पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमजान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रमजानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज एतवार को होगी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में पहला रोजा इतवार को होगा। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद कहीं भी नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पेशावर में जोनल रुयत हलाल कमेटियों के इजलास इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर और दीगर मुकामात पर भी हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मतला अबर आलूद होने की वजह से रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पेशावर में गैर सरकारी रोयत हलाल कमेटी का इजलास हुआ। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमेटी मेंबरान को चांद की रोयत के हवाले से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। खलीजी ममालिक में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब, यूएई, मस्कत में कल पहला रोजा होगा। ऑस्ट्रेलिया, रूस और न्यूजीलैंड में भी कल पहला रोजा होगा। भारत, ब्रुनेई और इंडोनेशिया में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। इंडोनेशिया में यकम रमजान 2 मार्च को होगा। मलेशिया और फिलिपाइन में इतवार को पहला रोजा होगा। नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में धमाका। JUI सीन के सरबराह हामिदुल हक हकानी समेत 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद होने वाले 6 अफराद की शनाख्त हो गई, 2 की शनाख्त का अमल जारी। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकार भी शामिल। हामिदुल हक हकानी मुबैना तौर पर धमाके का टारगेट थे। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हुआ। नौशहरा के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज IG KP जुल्फ़िकार हमीद के तफ्तीश के लिए आला पुलिस हुक्काम पर मुश्तमिल टीमें तश्कील देने के अहकाम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दारुल उलूम हकानिया में खुदकुश धमाके की मजम्मत। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इज़हार, कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ की और अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। वज़ीर आला KP की शदीद मजम्मत, मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का भी आला हुक्काम से फौरी राबता, रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी धमाके की शदीद मजम्मत की। जुडिशल कमीशन ने मजीद 5 जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। आईनी बेंच में जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर, जस्टिस शकील अहमद शामिल। जजेस की तैनाती से मुतल्लिक तरीक़ाकार बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी आईनी बेंचेस में जजेस की शमूलियत के लिए भी तरीक़ाकार बनाएगी। आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस की शमूलियत। जराये के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मुखालिफत की। PTI ने आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीक़ाकार तय करने का मुतालिबा किया। उधर सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए भी 3 मजीद जजेस नामजद किए गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 4 एडिशनल जजेस बनाने की मंजूरी। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबहर गुल खान और तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी दी गई। इजलास में राजा गजनफर अली खान को 14 वोट मिले, तारिक महमूद बाजवा को 12 वोट मिले, अबहर गुल खान को 11, तनवीर अहमद शेख को 10 वोट मिले। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पार्को और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर खाह तवज्जो नहीं दी जा सकी। हमें नौजवानों की तरक्की के लिए नई राह तलाश करनी है। खलाई शोबे में पाकिस्तान और चीन में ताउन मजबूत दोस्ती की आकाश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नई विफाकी बुसरा की मुलाकात, मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल।
सनअत और कारोबार के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। कारोबारी बरादरी और सनअतकार मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत कारोबार और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों की फराहमी के हवाले से कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनअतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और मुआशी इशारियों में बेहतरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी के 6 रुकनी वफ्द ने भी मुलाकात की। मुल्क में सरमायाकारी को फरोग देना होगा, चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर काम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए अच्छे मौके मौजूद हैं। अच्छे काम पर पंजाब हुकूमत की हौसला अफजाई करनी चाहिए। फेक न्यूज़ पर सख्ती होनी चाहिए। अगर कोई गलत खबर चलाए तो उसको सजा होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त पर खवातीन को मुफ्त स्कूटर्स और हेलमेट देंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने रंग जमा दिया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में बारिश। लाहौर के कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। बलाई इलाकों की शाहराहें बंद। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। महकमा मौसमियात के मुल्क में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 10वां मैच बारिश की नजर। बारिश के बायस ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच मनसूख कर दिया गया। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 273 रन बनाए थे। सिद्दीकुल्ला 85 जबकि इस्मतुल्लाह उमरजई 67 रन बनाकर नुमाया रहे। इब्राहिम जारदान 22 हुए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दवार शीर्ष ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। किसने जोर लगाया और किसने हिम्मत हारी। किसने गिराई विकेट, किसने पकड़ा कैच। 19 रोज़ा टूर्नामेंट और 15 मैच। घूमती गेंदों और चौकों छक्कों का अहवाल। माहिरीन के तबसरे, तज्जिए और इजहार ख्याल। एक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सब कुछ शामिल। पानी, बिजली और गैस की बंदिश। कराची के अवाम सड़कों पर निकल आए। मलीर अब्दुल्ला गोट के मकीनों का कौमी शाहराह पर धरना। कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर ब्लॉक। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है कई दिनों से गैस, बिजली और पानी मुनक़ता है। मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाकिस करार दे दिया। कहा कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अफगान तालिबान अरबों डॉलर्स के छोड़े गए अमरीकी असलहे की नुमाइश करते रहे हैं। अमेरिका को बिग्राम एयरबेस में अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2021 में अफगानिस्तान से नाकिस अमरीकी इनखला की तहकीकात का भी ऐलान।